हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि किसके बारे में हम बात करेंगे, आज करेंगे हम जो कि मैथ के बारे में। और जो है कि मैथ के बारे में आपको कहाँ तक बता दिए थे, बताओ जल्दी से। मैथ के बारे में आपको जो है कि क्या बता दिए थे, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना क्या कर दिए थे, हम बता दिए थे। ठीक ना मेरे दोस्तों, शून्यों की संख्या ज्ञात करना क्या कर दिए थे, हम बता दिए थे। और शून्य नहीं, शून्य तो अभी बाकी है जी, मतलब कि किसका इकाई अंक ज्ञात करना, किसका इकाई अंक ज्ञात करना क्या कर दिए थे, हम बता दिए थे। और वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। आपको सिर्फ इसमें क्या बाकी है, प्रैक्टिस बाकी है। क्या बाकी है, सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है। और उसको भी किसी दिन बहुत अच्छे से 100 या 150 क्वेश्चन उसका भी करवा देंगे। ठीक है, इतनी बात से सहमत है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आज जो है कि आज बात करेंगे किसके बारे में, संख्याओं के योगफल ज्ञात करना। यानी संख्याओं का योगफल जैसे पूछता है कि संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, देखिए समझिए मेरी बात अच्छी तरीके से समझिए कि संख्याओं का योगफल पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे में पूछेगा क्या, संख्याओं का योगफल में क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब कि आपको ये बताया जाएगा मेरे दोस्तों कि मतलब टाइप वाइज कैसे पूछता है। जैसे कभी पूछेगा कि क्या पूछेगा, कभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो कभी क्या पूछेगा, कभी जो है कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछेगा, कभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए पूछेगा। तो आप कैसे कैसे उसको डील करेंगे, कभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग, कभी घनों का योग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो देखिए जैसे मैं क्वेश्चन टाइप फर्स्ट इसको डाल दीजिए, टाइप फर्स्ट इसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, टाइप फर्स्ट में जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। या इसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिएगा इसे ही या इस तरह बनाकर 1 2 3 4 5 6 इस तरह देखे है ना। तो इस तरह 10 तक का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। या तो इस तरह फिगर बना के आपको पूछ सकता है कि इसका योग ज्ञात कीजिए, या इस तरह लैंग्वेज में दे सकता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, इस तरह भी पूछ सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए एक फार्मूला है। कहेंगे तो फार्मूला को भी सिद्ध कर देंगे कि आखिर फार्मूला क्यों आया, कैसे आया। लेकिन यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो है कि डायरेक्ट जान लीजिए। 2-3 फार्मूला 4 फार्मूला आपको याद करना होगा, 2-3 बार देखेंगे आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ आप ध्यान से देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है n इन ब्रैकेट n + 1/2, यही इसका फार्मूला होता है। और यहाँ n बराबर क्या है पता है, n बराबर आपका होता है अंतिम संख्या। क्या होता है, अंतिम संख्या। n क्या है, n एक अंतिम संख्या है। तो इसमें अंतिम संख्या क्या है बताओ, या तो 10 पूछ देगा, यहाँ पे 20 25 30 कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे 10 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, 30 जैसे भी 50 500 1000 कैसे भी पूछ सकता है। लेकिन आपको समझाएं कैसे, या तो इस तरह संख्या में पूछ सकता है डायग्राम से, या तो कैसे पूछेगा, या तो लैंग्वेज टाइप में पूछेगा। दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों क्या है, एक ही क्वेश्चन है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे बताओ, n इन ब्रैकेट n + 1/2 है। ये क्या है, 2 n/2, यही फार्मूला लगाएंगे। आज जिसमें हम क्या बताएं, n एक अंतिम संख्या है। क्या है, n एक अंतिम संख्या है। तो अंतिम संख्या को उठाएंगे हम लोग, तो n की जगह पर रखेंगे इसको। तो n कितना है, 10 हो जाएगा। ब्रैकेट में फिर n दिया, यहाँ पे n दिया है, फिर 10 रखेंगे, फिर +1 है तो 1 लिख देंगे। एकदम फार्मूला पे इसको रख देंगे डायरेक्ट, इसमें कुछ है नहीं समझाने लायक। बटा के 2 रख देंगे। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे। 10 हल करना आता है कि नहीं, 10 को 10 यहीं पे छोड़ देंगे और 10 एक 11 हो जाएगा।
और बटा के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। इतना बेसिक से आपको बता रहे हैं। देखिए 10 और गुणा होता है, ब्रैकेट जहाँ हटेगा तो किस चीज़ का आएगा सिगन गुणा का। यहाँ पे 10 हो जाएगा 11 हो जाएगा बटा के 2 हो जाएगा। अब इसको काटना आप लोग नहीं जानते क्या, 2 से इसको 5 बार में नहीं काट देंगे, 2 5 10, 11 5 55, 11 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आप लोग को पढ़ा नहीं आता है, तो क्या 11 5 55 नहीं हो जाएगा, और 55 जब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह जल्दी से एक और समझाते हैं फिर और आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और समझा लेते हैं। जैसे में पूछेगा इस तरह प्रथम 20 कितना 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग याद कीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट डॉट 20। ठीक है, अब क्या करेंगे तो फार्मूला क्या है n इन ब्रैकेट n + 1/2, यही क्या है इसका फार्मूला है। तो n एक आखिरी संख्या है, n एक क्या है यहाँ फिर लिख दे रहे हैं, n एक अंतिम संख्या है। क्या है n एक अंतिम संख्या है, तो अंतिम संख्या यहाँ पे कितना है 20, फिर ये ब्रैकेट में 20 फिर +1 बटा के 2 फिर अब क्या करेंगे इसको हल करेंगे 20 और गुणा भाग क्या गुणा हो जाएगा 20 एक 21 हो जाएगा बटा के 2, तो 2 5 कितना 2 दाम में 20, 2 1 कम 2 और 0 उतर जाएगा। तो क्या आप लोग को नहीं पता है कि 21 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइम आज बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो कि फटाफट क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे फटाफट क्वेश्चन करते रहेंगे। अब बताइए एक और कोई संख्या बता दो, इसी तरह याद करो 3 या 4 बताएंगे। इसी तरह बताओ 50 का, इसी तरह किसका बताओ 50 का, तो 50 का बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको छोटा समझा रहे हैं सिर्फ, आप अब यहाँ पे 1000 पूछ देगा, 500 पूछ देगा, 245 पूछ देगा, 248 पूछ देगा, क्या आप लोग नहीं ज्ञात कर लेंगे, कैसे भी ज्ञात कर लेंगे। बस आपको समझाने के लिए क्या करेंगे इस तरह बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए 50 है तो इसका फार्मूला क्या है n इन ब्रैकेट n + 1/2, मतलब कि 5 2 3 बार लिखेंगे तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। n कितना है 50 है, 50 1 51, 50 1 51 गुणे 51 फास्ट कर सकते हैं, बटा के 2 करेंगे। 51 कैसे आया, इसके जगह 50 रख दिए, अब 50 1 51 हो गया, और मल्टी इस ये वाला जो है इसको हटाकर क्या कर दिए गुणा रख दिए। ये ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर इसे भी क्या देंगे 50 2 दूनी के 4 2 5 10, इसको काटना भी आप लोग जानते हैं। 2 दूनी के 4 बचेगा, एक हाथ से 2 5 10, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 में 50 से गुणा कर दीजिएगा वही आंसर हो जाएगा। 25 में 51 से गुणा कर देगा वही आंसर हो जाएगा। 25 से कम 25, अब 25 5 125 और 127 127, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नहीं जानते हैं आप लोग, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि हमको नहीं आ रहा है, बिल्कुल जानते हैं। फिर इसी तरह एक और बताएंगे, फिर इसी तरह एक और बताएंगे, फिर उसके बाद इसको इस वाला टाइप को क्या करेंगे ख़त्म कर देंगे। क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे। जैसे यहाँ पे 100 दे दिया है और यहाँ पर भी क्या कर दिया है 100। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या इस तरह पूछ सकता है 1 2 3 4 इस तरह 100 का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताइए, फार्मूला क्या है n लिखेंगे, n + 1 लिखेंगे, /2 लिख देंगे। n कितना है 100 है, 100 इसके जगह पर 100 लिख देंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 है, 101 101 हो जाएगा, और बटा के कितना है 2 है। इसको 50 100 को काटेंगे 2 से, तो 2 5 10 मतलब 50 बार में कट जाएगा, 50 दूना के 100 होता है। फिर इसी तरह इसके क्या लगेंगे 1 0, अब इसको गुणा कर देंगे, किसको बताओ 101 में 50 से गुणा आपको करना नहीं आता है, नहीं करना था तो आप इस तरह कर लेना, ये गुणा 50 में 0 0, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर इसी तरह 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसी तरह इस तरह हो जाएगा। इस तरह मतलब 50 का आप लोग को पढ़ा याद है अगर तो क्या करेंगे बहुत आसान हो जाएगा।
50 से कम 50, बचा कितना 5 हासिल, फिर 50 जीरो यहाँ जीरो बचा 50, फिर 50 से कम 50, 50 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 50 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं या तो इस तरह गुणा करके लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना। अब चलें आगे ना दूसरा टाइप में, कि और बता दें, नहीं बताएंगे। अब चलेंगे, आप लोग को एक आध दो ठो होमवर्क दे देंगे, मतलब कि आप लोग कमेंट में करके उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप 2 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में ये है, जैसे हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बताइए हमको प्रथम 10 लिख लीजिए पहले में, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, योग बताइए। या तो इस तरह पूछेगा, या फिर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ देगा बताओ, या इसी क्वेश्चन को प्रथम जैसे 2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, +10 हो जाएगा, इस तरह करता रहेगा। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ये हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा कि n इन ब्रैकेट n + 1/2 नहीं रहेगा। बस उसमें क्या था, बटा में 2 था, यहाँ पे 2 भी नहीं रहेगा क्योंकि सम है तो सम उड़ा दे रहा है 2 को, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है। इसमें भी n बराबर क्या है, अंतिम संख्या है, क्या है, यहाँ पे 20 है ना, अंतिम संख्या है, ठीक। तो अंतिम संख्या 20 है, कितना है, अंतिम संख्या 20 है। यहाँ पर भी प्रथम 20 बोल दिया, इसका आखिरी में 20 है, यहाँ पे प्रथम 10 बोला है ना जी, यहाँ पे प्रथम 10 बोला, यहाँ पर भी 2 4 6 8 10 तो यहाँ पे कर ही लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 दिया, 8 10 यहाँ तक 10 तक गया है, ठीक, 10 तक गया है। तो आखिरी संख्या कितनी है 10, अब ब्रैकेट में 10 लिखेंगे, अब +1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बस इसको हल कर देंगे, 10 हो जाएगा, ब्रैकेट को हटाएंगे, गुणा हो जाएगा, 10 की 11 हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 110 नहीं आ जाएगा आप लोग का, बस यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसी तरह देखिए ये वाला, इसी तरह ये वाला भी देख लीजिए। एक और एग्जांपल दे दें इसका, देखिए इसी तरह सेम रहेगा, अंतिम संख्या, बस इसको चेंज करेंगे। टाइप 2 में मान लीजिए कि यहाँ पे 20 दिया है, तो यहाँ पर भी 20 करना होगा कि नहीं करना होगा। तो करना जब होगा तो यहाँ पे 20 है तो 20 लिख देंगे, यहाँ पर भी 20 है तो 20 लिख देंगे, +1 लिख देंगे। अब 20 गुणे 21 कर देंगे, कितना हो जाएगा 200, 2 दूनी के 4, 441 इसका आंसर हो जाएगा। जब 20 में 21 से गुणा करेंगे तो देखिए गुणा भी करना आप लोग को आता है कि नहीं। यहाँ जब 20 है इसमें 21 से गुणा, ये इसी तरह होता है, 1 0 यहाँ 0, 1 2 1 कम 2, फिर 2 0 यहाँ 0, 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 0 यहाँ 0 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ये 0 0, 1 में 0 से करेंगे 0, ये 2 हो जाएगा। तो 420 कितना आता है 420, ठीक है, 420 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह मतलब कि ये गुणा करना है या इस तरह डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो 20 1 कम 20 हो जाएगा, तो 0 बचेगा 2 हासिल, फिर 20 दूना के 40 हो जाएगा, 40 2 42 हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और इसमें बताएंगे, फिर उसके बाद ख़त्म। ये भी क्या कर जाएगा, दूसरा टाइप भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। इसको देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम 50, यहाँ पर भी कितना लिख रहे हैं 50, समझ में आ गया। तो आखिरी संख्या क्या है इसमें 50, इसमें कितना है n का मान 50, अब +1 कर देंगे तो 50 गुणे लग जाएगा 51, अब 50 51 का गुणा करेंगे तो 50 से कम 50 हो जाएगा, 50 5 25 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा, अब 5 5 25 हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, इसका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये भी गलत है,
25 और 51 जोड़ देंगे 2551 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम इस तरह देखिए, इस तरह हम गुणा किए 50 से कम 50 को 0 लगेगा, 50 पाँचे 5 पाँचे 25 होता है, 150 होगा, 0 हुआ, 0 हुआ कि नहीं, 5 हासिल बचा है, तो 25 अब 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 255, 255 मतलब 25 25 25 50 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणा करेंगे, यदि इस तरह नहीं गुणा करना चाहते हैं तो इस तरह गुणा करिए, 50 और गुणे 51 गुणा कर दीजिए, 0 होगा, 5 होगा, गुणा करेंगे 5 0 0 होगा, 5 5 25 होगा, यहाँ पे 0 होगा, 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं, इतना समझ में आ गया? आप देखिए, आइए, ये समझ में आ गया तो काम खत्म हो गया आप लोग का। ठीक है, अब जो है कि टाइप 3 लिखिए, टाइप यहाँ पे 3 कर लीजिए और लिखिए प्रथम 10, एक ही चीज में आपको विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो विषम संख्याओं का यही हो जाएगा, इसका n स्क्वायर हो जाएगा। बस 10 बोला है तो 10 का स्क्वायर कर दो, लेकिन एक बात याद रखना है, बोलो क्या? जैसे मैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 इस तरह दिया है, अब विषम संख्या इसमें बोलेगा तो पहले इसको 10 तो इसमें सम होगी, 10 विषम होगी, तो इसमें जो है कि 5, इसमें जिससे 5 सम होगा, अब 5 क्या होगा, इसमें विषम होगा, विषम होगा तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन इस तरह नहीं पूछेगा, यदि प्रथम पूछ देगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो ये बस इसी तरह कर देंगे, 10 का होल स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसी तरह बोल देगा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 20 बोलेगा तो 20 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्या करना है, 400 हो जाएगा। इसी तरह पूछेगा प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 30 का होल स्क्वायर कर देंगे, 3 3 लेके 900, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह पूछेगा प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो 5 50 का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसका सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर, n क्या होता है, आखिरी संख्या, उसी तरह पूछ देगा। ठीक है, जैसे 1 होगा, 3 होगा, प्लस 5 होगा, प्लस डट ऐसे करेगा, तो आखिरी संख्या 50 है, 50 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 5 5 25 हो जाएगा, 25 यानी 2500 हो जाएगा इसका आंसर। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? तो आगे चलें, इतना बात समझ में आ गया ना? चलिए अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को जो नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए ना, कमेंट में करके पूछे कि भैया हमको ये समझ में नहीं आया, ये हमको क्लास फिर से करवा दीजिए, हम फिर से ये क्लास करवाएंगे, फिर से एक क्लास को आपको फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये टाइप 3 भी हो गया ख़त्म। अब जो है कि टाइप 4 पाएंगे। टाइप 4 लिखिए चाहे मत लिखिए, क्वेश्चन कैसे टाइप में कर करके पूछता है इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं, थोड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? चलिए अब देखिए, क्वेश्चन पूछेगा इसमें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो वर्गों का योग कैसे ज्ञात होगा बताओ भैया, बताओ जल्दी से, वर्गों का योग कैसे ज्ञात होगा? या इसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिससे पूछ देगा कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसी तरह इसको पूछ सकता है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्राकृतिक संख्या आपको बताया ना, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या होती है।
तो यही होती है 1 2 3 4, इस पे वर्ग लग गया तो वर्गों का योग पूछा है तो 5 का होल स्क्वायर, इसी तरह 6 का स्क्वायर, इस तरह पूछा है कि 10 का होल स्क्वायर का योग ज्ञात क्या होगा। इस तरह हमको जैसे इस तरह भी आंसर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, मतलब इस तरह कर देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे सबको, तब भी वही आंसर आएगा, तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन इस तरह हमको टाइम लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह हम लोग नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे, इस तरह नहीं निकालेंगे। तो निकालेंगे भैया कैसे, तो इसका एक सूत्र ये भी लिख लीजिए आप लोग। इसका सूत्र होता है n स्क्वायर अगर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, n स्क्वायर आपको ज्ञात करना हो। चल नहीं रहा है कोई, मज़ा आ जाएगा। तो n स्क्वायर अगर आपको ज्ञात करना हो तो सूत्र क्या होता है पता है, n इन ब्रेकेट n + 1 फिर 2n + 1 / 6। किसका है याद रखिएगा, प्राकृतिक संख्या का है ये क्या है, किसका है ये, प्राकृतिक संख्या का है। क्या, n फिर ब्रैकेट में n + 1 फिर दूसरा का ब्रैकेट में 2n + 1 अब बटा के 6 बोलेंगे तो इसका बताएंगे कैसे आया, लेकिन यहाँ पे उस तरह कैसे नहीं बता रहे हैं। बस इसको जो है कि नंबर सिस्टम थोड़ा सा ख़त्म करेंगे जल्दी, बहुत क्लास हो गया, 2-3 क्लास और लेंगे, जैसे जीरो की संख्या ज्ञात करना, शेषफल पर आधारित प्रश्न, शेष निकालना, ये सब 2-4 और बचा है। फिर उसके बाद जो है कि नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा, ये बढ़िया चीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना होगा, तो पूछा है 10, तो अंतिम संख्या इसको भी उठाएंगे, n का मान अंतिम कितना है 10 है, फिर लिखेंगे 10 और फिर 10 हो गया, फिर +1 हो जाएगा, फिर बंद कर देंगे। फिर इसी तरह 2 × है ये n का मान कितना है 10 और +1 अब बटा के कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। देखिए n का मान 10 रखे हैं, फिर n का मान यहाँ पर भी 10 रखे हैं, फिर यहाँ पर 2 है तो 2 लिखे हैं, फिर इंटू लिखे हैं, यहाँ पे इंटू होता है 2 × n होता है, चाहे यह 2n भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ n का मान रखे हैं, फिर +1 रख दिए हैं। इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। तो अब इसी को हल कर देंगे हम लोग, तो 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर 10 और 1 कितना होता है 11 लिख देंगे, ब्रैकेट हटता है तो यहाँ पे गुणा हो जाता है, याद रखिएगा 10 1 11 हो जाएगा। फिर इंटू यहाँ पर है तो 10 दो दहा में 10 हो जाएगा, 10 1 11, दो दहा में 20 होता है ना, दो दहा में 20 होता है, 20 1 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटा के 6 है, 6 है। 2 से इसको काटिए, 2 3 6, 2 5 10 कट जाएगा। फिर देखिए 3 और 7 21, ठीक है। फिर 5 11 5 55, 11 5 55, ये बचा है 7, इसको बस इसको गुणा कर देंगे। 7 5 गुणा भाग आपको आता ही होगा, इतना तो आप लोग नहीं होंगे। 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसी में का दूसरा है, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना दे दिया है 20, प्रथम यहाँ 20 दे दिया है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है, इस तरह भी हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। देखिए 20 और यहाँ पर भी क्या दे देगा 20। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, या इस तरह पूछ सकता है। तो यही सूत्र लगेगा, प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या लगेगा, n कितना है 20, फिर 20 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, फिर 2 है इंटू n है तो n का मान फिर 20 रखेंगे, फिर +1 रखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। फिर यहाँ बटा करेंगे, बटा के 6 है तो 6 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल्का 20 है तो 20 को रहने दीजिए, इंटू लगा देंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो 20 1 21 लिख देंगे। तो 20 दूना के 40 1 41, 40 1 41 लिख देंगे, काम खत्म। बटा के 6 लिख देंगे। ठीक है, बटा कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे। फिर इसको काटेंगे, 2 से 2 3 6, 2 दहा में 10। ठीक है, फिर 3 7 21। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे, 10 गुणे 7 गुणे इतना आया है ना, कितना बचा है 10 और गुणे 7 और गुणे 41 बचा है।
पहले इसको इसमें गुणा कर देते हैं, इसको एक जुटी बढ़ा लेंगे, 7 एक कम 7, देखिए उल्टा गुणा करते हैं, 7 एक कम 7, 7 चौक को 28, 28 लिख देंगे, और 10 है एक तो 0 बढ़ा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। इसी तरह यहाँ पे पूछ देगा 50 का, इसी में का आपसे से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछ सकता है, थोड़ा नया तरीके से आपको बता देते हैं कि इसमें इस तरह भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी में। देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मान लीजिए कि इस तरफ भी पूछ सकता है, ये वाला तब नहीं देगा, इस तरफ पूछेगा तब। जैसे 20 दे दिया, ठीक है, प्लस दिया 21 दिया, प्लस 22 दिया, प्लस 23 दिया, इस पे सब पर क्या होल स्क्वायर लगा दिया, फिर डॉट 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 50 दे दिया। कितना दे दिया, 50 का होल स्क्वायर। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, इसमें 2 फार्मूला लगाएंगे 2 बार। देखिए कैसे, पहले तो एक से यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या तो कहाँ है, आई है, लेकिन यहाँ इधर की जो 19 है ये गायब है, इधर जो 19 है 19 ये गायब है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, इसको बढ़िया समझिएगा। प्राकृतिक संख्या तो ये भी है, क्या है, प्राकृतिक संख्या तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे 19 के बाद डायरेक्ट 20 दिया है, 19 तक दिया ही नहीं है, तो इसको 2 बार फार्मूला लगाएंगे। कितने बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिएगा, पहले इसका फार्मूला क्या था, n था, n प्लस 1 था, फिर इसका ब्रैकेट में 2n प्लस 1 था, बटा के 6 था। ये ना फार्मूला था, झूठ मत बोलना, ये फार्मूला था कि नहीं था, बोले है था भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले अपने मतलब 1 से लेके पूरा, मान लीजिए कि पूरा हमारे पास है, तो 1 से लेकर पूरा 50 तक निकालिए। तो 50 का यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 50, फिर n 50 प्लस 1, ठीक है, बटा के फिर यहाँ पे 2n है तो 2 इंटू 50 प्लस 1, ठीक है, अब बटा के 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो 50 है तो 50 को रहने देंगे, अब 50 एक 51 हो जाएगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। फिर 50 दूना के 100, 100 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, बटा के 6 कर देंगे। फिर इसको काटेंगे 2 तिहाई 6, इसको कितना काटेंगे 25 बार में भी कट जाएगा 2 से। फिर 3 से इसको काटेंगे 3 एक कम 3 और 3 7 21, तब गुणा कितना का बचना है 25 अगुड़े 17 अगुड़े 101। इसको गुणा करेंगे जितना आएगा, इसको गुणा करेंगे जितना भी आएगा इसका मान, इसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो है कि 19 तक नहीं दिया है, 19 तक नहीं दिया है तो फिर एक बार 19 तक निकालेंगे। कितने तक निकालेंगे, 19 तक निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आप 19 नहीं दिया तो 19 तक निकालेंगे, तब इस दोनों को फिर घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे में देखिए यहाँ पे 19 नहीं दिया है तो 19 का मान लीजिए कि 19 यहाँ पे है, कितना 19 18 का होल स्क्वायर, 19 का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर, इसी तरह 1 से ये चलता आ रहा है। कहाँ से चलता आ रहा है, 1 से चलता आ रहा है 17 18 19 तक। तो 19 आखिर संख्या आप लेंगे, कितना लेंगे 19 लेंगे। तो 19 लिखेंगे, फिर इसी फार्मूला में रखेंगे इसको, तो 19 प्लस 1, फिर यहाँ पे 19 गुणे 2 है, 2 गुणे 19 है, 2 गुणे 19 लिखेंगे प्लस 1, उसी फार्मूला पे इसको रख देंगे कि नहीं रख देंगे। फिर उसके बाद बटा के 6 लगा देंगे। तो 19 है तो 19 को इसी तरह रहने देंगे। फिर उसके बाद 19 एक 20 हो जाएगा, फिर 19 दुना के 38 एक 39 हो जाएगा, इसी तरह बटा के 6 कर देंगे। फिर यहाँ आप देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दाएं में 10, फिर 3 एक कम 3 और 3 तिलिके 9, तो 19 अगुड़े 10 अगुड़े 13, इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर इतना इसका ज़्यादा मान आएगा क्योंकि 1 से लेके 50 तक है, और इसका कम मान आएगा, इसी के दोनों को क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे, और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को इतना बात समझ में आया। अब सिर्फ और मान लीजिए कि अब देखिए, अब इतना करने की ज़रूरत नहीं होती। यदि आप लोग इसको समझ गए होंगे तो बहुत गर्मी आ रही है, ठीक है, समझ गए होंगे। यदि यही क्वेश्चन में यहाँ पे 20 तक से दिया था, यदि दे देता पूरा 1 से लेके 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट,
कितना का स्क्वायर, 50 तक का स्क्वायर दे देता, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 3 का प्लस 4 का स्क्वायर, इसी तरह डॉट डॉट 50 का होल स्क्वायर दे देता 1 से लेकर 50 तक। तो आपको एक ही बार हल करना होता है, बस एक बार। कितना बार, 50 गुणे 50 एक 51, 50 एक 51 होता, फिर 50 दूना के 50 एक 51 101 होता, अब बटा के 6 हो जाता। इसी को हल कर देते हैं, जैसे 2 3 6 2 यहाँ 25 बार में कटता, फिर इसको 2 3 1 3 3 7 21, मतलब कितना हो जाता, 25 गुणे 17 गुणे 101, ये इसका आंसर हो जाता। एक ही बेर हल करना होता है यदि एक से पूछता तब। यदि बीच में कहीं दे देता है तो उसके पहले का पहले तो पूरा निकाल लेंगे, फिर उसके पहले जितना छूटा है उसको निकाल कर दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। इसी तरह देखिए, वो तो प्राकृतिक संख्या का था। इसी तरह पूछ देगा कि सम संख्या का, प्रथम सम या विषम दोनों का एक ही सूत्र होता है। या प्रथम 20 सम पूछता या विषम, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछता, तो दोनों के लिए एक ही सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगेगा? जैसे मैं यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, ठीक है। अरे मान लीजिए कितना होता है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन प्रथम 10 बोला है, तो 10 तक जितना भी आएगा 10 तक पूछ देता है, 10 तक। फिर इसी तरह पूछता है कि इसको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या है, सम संख्या 2 दूनी के 4 दूना के 8, ये सम संख्या है। यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 मतलब 9, मतलब ये विषम संख्या है। लेकिन सम या विषम के लिए दोनों पूछेगा तो एक ही सूत्र लगाएंगे। वो कौन सा सूत्र लगाएंगे, जल्दी से बोलो? वो सूत्र लगेगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अब बटा के n अब प्लस 2 अब बटा के 6, यही सूत्र लगेगा बस, यही सूत्र लगेगा बस, ठीक है। सबके लिए तो सम पूछेगा तब भी यही सूत्र लगाएंगे, और विषम पूछेगा तो यही क्या है, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 n इन ब्रैकेट n प्लस 2/6। तो n का मान दोनों के लिए एक ही, मतलब एक ही साथ हल कर सकते हैं। 10 गुणे 11 गुणे 12 कैसे आया है देखो नहीं तो इसको। n का मान कितना है 10, फिर यहाँ पर रखेंगे 10 प्लस 1, फिर यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 2, ये वाला 2 अब बटा के 6, ठीक है, बटा के 6। अब इसको हल करेंगे जब यहाँ, तो 10 तो रहेगा इसी तरह, अब गुणे लिखेंगे 10 1 11, फिर यहाँ के 10 2 12 अब बटा के 6, 2 3 6 2 5 10, अब इसको 3 चौक को 12, तो 11 5 55, 11 5 अब 55 गुणे 4, जो भी कर देंगे वही आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। देखिए जो कि टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आपसे बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ना अपना कुछ लेक्चर दे रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब के लिए कह रहे हैं भैया कि मेरा जो चैनल है RK हिंद एजुकेशन चैनल है, यूट्यूब चैनल है। कौन सा चैनल है? यूट्यूब चैनल है। इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि यहाँ पे कैसे बढ़ाया जा रहा है, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। इतना बात समझ में आ गया। सम या विषम पूछे इस तरह कैसे एक और देते हैं सवाल। जैसे पूछ दिया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर फिर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ 50 का होल स्क्वायर दे दिया। कितना दे दिया? 50 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए सम संख्या है, तो सम संख्या का सूत्र क्या बताए हैं, n लगाएंगे, n प्लस 1 लगा देंगे, फिर n प्लस 2 लगा देंगे, ठीक है। n प्लस 2 लगा देंगे, बटा के 6 लगा देंगे। कितना लगा देंगे? बटा के 6 लगा देंगे। तो n का मान कितना दिया है? 50। n का मान कितना दिया है? इसी तरह आप लोग कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि बीच में से दे देगा 8 के आंसर दे देगा, तो आपको 6 से पहले का ज्ञात करना होगा।
इसी तरह 50 मतलब 20 तक दे देगा तो उससे पहले 18 तक हमको ज्ञात करके दोनों को घटाना होगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 10 से दे दिया, 10 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 का होल स्क्वायर। तो आप लोग को पता है कि 10 एक तो 2 से लेकर 50 तक ज्ञात करेंगे। कितने तक ज्ञात करेंगे? 50 तक ज्ञात करेंगे। पहले कितना तक? 50 तक ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद 10 तक तो दिया ही है, उससे पहले सम संख्या क्या आती है? 8। फिर 8 तक ज्ञात करेंगे। फिर 1 से लेकर 8 तक मतलब 8 का होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे। फिर बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। इतना डीप बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 50 का होल स्क्वायर पूछा है तो इसका सूत्र क्या होता है? 50 गुणे, अब 50 यहाँ पर रखेंगे तो 50 एक 51 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 50 रखेंगे तो 50 दू 52 हो जाएगा। बस कितना आसान है, बटा के 6 से 6 लिख देंगे। 2 से काट देंगे, 2 3 6, यहाँ 2 25 बेर में कट जाएगा, 25 दूना 50। फिर उसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 7 21, 3 7 21, 1 17 25 गुणे 17 प्लस 52, ये इसी को कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। इसको यूनिट डिजिट बता देंगे कैसे चेक किया जाता है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से बोलते हैं 5 दूना 5 7 21 की यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन में रहेगा, उससे भी आप लोग खेल सकते हैं। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? तो आगे चलें। चलिए और जो है कि देख लेते हैं, एक थोड़ा और सवाल आता है और इसको बताकर ये क्लास क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे यहीं पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत। यहाँ आप देखिए टाइप जो भी हो लिख लेना। जैसे कि प्रथम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे घनों का योग ज्ञात कीजिए। घनों का योग पूछेगा भैया तो अब क्या करेंगे, घनों का योग पूछ देगा तो अब घन का सूत्र होता है घन ज्ञात करने के लिए, या इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इस तरह 4 का क्यू 3 का क्यू, इसी तरह 4 का क्यू प्लस इसी तरह 5 का क्यू डॉट 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 10 का क्यू का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जोड़िए, मतलब 1 का क्यू कितना होगा 1, 2 का क्यू कितना होगा 8, फिर 3 का क्यू कितना होगा 27, फिर 4 का क्यू क्या होगा 64 होगा। तो मतलब इस तरह करते करते सबको जोड़िए, क्या करिए, सबको जोड़िए, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका भी एक सूत्र होता है। इसका सूत्र क्या होता है, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अब बटा के 2 फिर पावर का पावर 2 क्या है, इसको देखिएगा n है, फिर ब्रैकेट में n है प्लस 1 है बटा के 2 है, कितना है बटा के 2 है, अब फिर इसके बाद इसके पावर भी 2 है। देखिए n का मान आखिरी संख्या कितना है 10। देख लेते हैं थोड़ा और कोई भी चल रहा है। देखिए n कितना है, कोई नहीं चल रहा है, सब धोखा दे रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं आप लोग को धोखा दे रहे हैं। n प्लस, सॉरी दोस्तों इसके लिए कल जो है कि आपको मतलब नया ले आ देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। n इन ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2 आपका होल पावर 2, तो n का मान कितना है 10 है, फिर इसी तरह कितना हो जाएगा 10 है, या फिर 1 है बटा के 2 है, का होल पावर कितना है 2 है। इसको हल करना जानते हैं कि नहीं, देखिए 10 है तो 10 को इसी तरह रहने देंगे, इंटू 10 एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब पावर कितना है होल स्क्वायर। अब इसको काट देंगे 2 पाँचे 10, तो 11 पाँचे 55, क्या 55 का आप होल स्क्वायर नहीं निकाल लेंगे, होल स्क्वायर मतलब क्या होता है 55 का गुणा 2 बार, 55 का गुणा 2 बार, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग ये नहीं जानते हो? इसी तरह पूछ देगा, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह देखिए क्या पूछेगा, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे देख लेते हैं 1 का क्यूब, मन कर रहा है फोड़ दें,
यहाँ पे देखिए एक और ही, बाप रे बाप भाई साहब ये चल रहा है, सबको रखिए। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी तरह डॉट 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 कितने तक का क्यूब, इसी तरह आपका डॉट 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 100 का क्यूब। और भाई साहब क्या इतना बड़ा आप निकाल लेंगे जल्दी से, उस तरह लिख लिख कर 9 का क्यूब क्या होगा। तो इसके लिए वही फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, n इन ब्रैकेट n प्लस 1 अब बाई 2 का होल पावर 2 लिखेंगे। कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। देखिए दोस्तों आपको कह रहे हैं ना कि हम आपको बताए थे कि विदाउट फार्मूला, लेकिन ये नंबर सिस्टम है ना, जो सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम जो होते हैं, इसमें आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, भले लॉजिक वे में, लेकिन और सब चैप्टर में आपको लॉजिक वे में बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये 2-4 चैप्टर थोड़ा होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, लेकिन और सब नहीं होते हैं। देखिए यन का मान कितना है 100 लिखेंगे, 100 लिख देंगे। फिर यन का मान कितना है 100 प्लस 1 बटा के 2 लिखेंगे, बटा के 2 लिखेंगे। फिर इस तरह देखिए 100 का 100 इसी तरह रहेगा। आपको ये हल करना है, 100 अब गुणा हटेगा तो 101 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा 2, होल पावर कितना दिया है 2 का 2। फिर इस तरह 2 से इसको काट देंगे 50 बार में, ठीक है, तो 50 हो जाएगा और गुणे 101 हो जाएगा, 50 हो जाएगा 101 हो जाएगा बटा के 2। अब इसको गुणा कर देंगे, जिससे गुणा कर देंगे इसको 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, इसका होल स्क्वायर कितना बड़ा। इसका मतलब क्या होता है 50 और 50 गुणे 50 और 50 50 50, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जब हल करेंगे तो दोस्तों यही जो है कि फार्मूला था 2-4 ठो। और आपको जो है कि सवाल देते हैं घर के लिए, थोड़ा आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा। 2-3 सवाल दे देते हैं। पहला आपका एक सवाल ये रहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट 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 डॉट, आपका जो है कि इतना हो जाएगा। यहाँ पे आपका 25 दे देते हैं। यहाँ पे कितने देते हैं 25 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, 225 दे देते हैं। फिर इसी तरह आपको दे देते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 डॉट, आपका देते हैं आपका यहाँ पे 405 दे देते हैं। इसी तरह दे देते हैं, आप लोग बताइएगा इसका आंसर, इसका सबका आंसर क्या करेंगे बताएंगे। फिर इसी तरह 4 दिया है, 4 नहीं देंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 डॉट, आप लोग बताएंगे कि 150 का क्यूब कितना होगा, 150 का क्यूब का आंसर बताएंगे। फिर इसी तरह ऑप्शन आपको ये देते हैं कि प्रथम आप लिख लीजिए यहाँ पे प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी तरह पूछ देगा। आप इतना हो गया। अब जो कि थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन दे देते हैं, फिर आप कमेंट करके बताइएगा इसको, ठीक है। इससे में दे देगा आपको 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 डॉट 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 डॉट, कितना तक रहेगा 97 - 98। इसको करके कमेंट करके बताइएगा कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का जिसमें सब में माइनस माइनस आएगा, इसमें भी घटाएंगे तो माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन को लेंगे, कितने बार 2 से गुणा कर देंगे आपको आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम जो है कि होमवर्क देते हैं, ठीक है। इसको याद करके बताएंगे हमको, नहीं तो कल बताएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह दे देगा आपको, दे देगा क्या 2 - 4 प्लस 6 - 8, फिर प्लस दे देगा 10 - 12, इसी तरह दे देगा डॉट 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 डॉट, कितना दे देगा 398 - 400। इस तरह के इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और एक थोड़ा ले लीजिए कि 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब
क्यू है ये, फिर प्लस 12 का क्यू प्लस 13 का क्यू प्लस डॉट 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 50 का क्यू। अब क्या करेंगे, 1 से लेके पहले तो 50 तक का क्यू ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद कितना 9 बचा है, 9 का अलग निकाल के दोनों में से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह लिख लीजिए एक ठो और आखिरी, कितना लिखेंगे आप, 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर, अरे आपको दे देते हैं 30 का स्क्वायर। इस तरह क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 30 तक का जो सूत्र है उसके हिसाब से निकालेंगे, फिर 15 तो दिया है, उसके पहले 14 बचा है, फिर 14 का अलग निकाल लेंगे उसी सूत्र से, फिर दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों। अब दोस्तों चाहेंगे इसी के साथ विदा, और इसी के साथ जो है कि 1 या 2 क्लास और लगेगा, 2 नहीं 3-4 क्लास और लगेगा, और नंबर सिस्टम जो है कि ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद आपको क्या बच जाएगा, प्रैक्टिस। क्या बच जाएगा, प्रैक्टिस बच जाएगा। तो इसके भी 100 से 150 क्वेश्चन इसका हम करवा देंगे आपको। नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा हो सकता है 200 भी क्वेश्चन करवा दें। तो आपको फिर उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल तक आप लोग इसमें एसएससी सीजीएल तक भी आप लोग जो कि कर जाएंगे। ठीक है। और जो है कि आपको बढ़िया क्वेश्चन आपको किस में मिलेगा, जब ये तो थ्योरी पार्ट है ना, आपको क्या हम बताए हैं 40% सिर्फ सिलेबस होता है, 60% प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। मैथ का बता रहे हैं कि 40% ही बस सिलेबस होता है, 60% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, और 60% में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है कि कराए जाएंगे। बहुत ही जो है कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आए उसमें हर क्वेश्चन इंक्लूड करके आपको अच्छे तरीके से कैसे उसको सॉर्ट किया जाए, कैसे उसको ट्रिक कहाँ पे लगेगी, कहाँ पे नहीं लगेगी, कहाँ पे बेसिक लगेगा, हर चीज़ आपको एक अच्छी प्रॉपर वे में बताया जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ मेरा जो चैनल है RK हिंद एजुकेशन दोस्तों, इसे ज़रूर जो है कि नम्र निवेदन है कि RK हिंद एजुकेशन जो चैनल है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्तों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक ना। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय भारत।